हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिव चपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। बिना देर के रीडिंग स्टार्ट करेंगे गाइस। देखते हैं कि आपकी लाइफ में इस वक्त लोग आपके बारे में क्या बातचीत कर रहे हैं, किस चर्चा का विषय आप बने हुए हैं। लोग पीठ पीछे क्या बोलते रहते हैं आपकी, कैसे देखते हैं आपको, कैसा इंसान देखते हैं आपको, क्या उनके दिमाग में आपको लेकर पकता रहता है, क्या बातें चलती रहती, क्या गॉसिपिंग होती है। लेट्स सी क्या निकल के आता है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखिए और हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं इस वक्त लोग उनके बारे में क्या बातचीत कर रहे हैं, किस चर्चा का विषय वो बने हुए हैं। गाइड मी। बर्डन्स, स्ट्रेंथ, सोलमेट, क्लैरिटी, अटैचमेंट, हार्ट, अनसर्टेनिटी, सीक्रेट सेल्फ अनफोल्डिंग। ओके गाइस, तो लोग आपके बारे में क्या बातचीत करते हैं और कैसा इंसान देख रहे हैं आपको। इस वक्त लोगों की नज़रों में कुछ ऐसे इंसान हो आप, ठीक है, जिसने चीज़ों से अपनी अटैचमेंट को ख़त्म कर दिया। आपकी फैमिली मेंबर्स, आपके फ्रेंड्स, आपके आसपास के लोग ऐसा सोचते हैं कि किसी चीज़ से अटैचमेंट नहीं रहा, जैसे मोह का त्याग कर दिया हो आपने। एक डिटैचमेंट की एनर्जी में लोग आपको देख रहे हैं, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा घुल मिल नहीं रहे हो इस वक्त लोगों से। जैसे लोगों से आप पहले बहुत ज़्यादा घुलते मिलते थे, बहुत गॉसिपिंग करते थे, आप बैठते थे उनके साथ या पंचायती करते थे। ये पंचायती करना मतलब वही गॉसिपिंग करना, इसकी बात उसकी बात, या इस तरह की एनर्जी अगर आपकी पास्ट के अंदर थी। राइट नाउ जो एनर्जी है उधर पे दिखाई देता है। लोग बात करते हैं कि आपने सारी अटैचमेंट्स को जैसे रिलीज कर दिया है। कौन सी अटैचमेंट्स? बहुत ज़्यादा गॉसिपिंग नहीं करते, बहुत ज़्यादा लोगों के मामलों में बोलते नहीं हो, लोगों के मैटर में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी को खर्च नहीं करते हो बहुत सारी बातें करके, ठीक है, साइलेंट रहते हो। एक डिटैचमेंट की एनर्जी लोगों को आपके अंदर फील हो रही है, ये बात कर रहे हैं आपको लेकर। दूसरी बात जो आपको लेकर हो रही है वो है कि आपको कितनी क्लैरिटी रहती है, कितनी क्लैरिटी आपको रहती है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, ठीक है, किसको वैल्यू करना है, किसको किसको लाइफ में इम्पोर्टेंस देनी है, किसको इम्पोर्टेंस नहीं देनी है, ठीक है, क्या चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, सेल्फ लव कैसे किया जाता है, खुद को प्रायोरिटी पे कैसे रखा जाता है, जैसे बहुत सारी क्लैरिटी। जब लोग आपको सुनते हैं या फिर आपसे बात करते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें जैसे निकल कर बाहर आ गई। बहुत सारे लोगों की बातें, बहुत सारे लोगों की चीज़ें अंदर से बाहर आ जाती हैं जब वो आपसे कनेक्ट करते हैं या आपसे बातचीत करते हैं या आपको सुनते हैं, ठीक है। आपसे बातचीत करते वक्त जो आप बोल रहे होते हो, जब वो सुनते हैं तो जैसे लगता है बहुत कुछ उनका उठ के ऊपर की तरफ आ गया है, जैसे बहुत कुछ जैसे उनको लगा कि मेरे अंदर भी जैसे बदल गया है। यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है जैसे जब हमारे अंदर कुछ इल्यूजन्स होते हैं, राइट। हमने कुछ बातें, कुछ धारणाएं अपनी बना रखी है, कोई हमारा परसेप्शन ऐसा है, ऐसा है, वैसा है, लेकिन हमसे डिफरेंट व्यक्ति जब कोई सामने आता है जो हमसे जिसका हायर कॉन्शियसनेस है या जो बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को समझता है, जानता है, या डीप नॉलेज जिसके पास है, ऐसा व्यक्ति जब सामने आएगा तो हमारे सारे इल्यूजन्स पे क्वेश्चन मार्क लग जाए, क्योंकि हम तो ऑलरेडी भ्रम में थे, ठीक है। फिर लगेगा कि मैं अभी तक जैसे सोच रहा था
इसको सोचने का जो तरीका है मेरा वही गलत है, ठीक है। इस चीज़ को नज़रिया जो है, ऐसे सोच रहा था ऐसे भी तो सोचा जा सकता है, ऐसे देख रहा था चीज़ों को ऐसे भी तो देखा जा सकता है। जैसे आप जब लोगों की लाइफ के अंदर एंटर करते हो तो उनका नज़रिया चेंज हो जाता है, इतनी क्लैरिटी उनको मिलती है कि उनको लगता है कि मैं सामने वाली चीज़ को ऐसे क्यों ना देखूं, ठीक है। जैसे लोगों का पर्सपेक्टिव चेंज हो जाना, इतनी क्लैरिटी लोगों को आपके भीतर नज़र आती है, जैसे बहुत कुछ अनफोल्ड कर देते हो आप। लोग बात कर रहे हैं इस वक़्त आपको लेकर, ठीक है। जैसे ऐसे हम बात करते हैं कि तुमसे ये नहीं होगा, तुमसे वो नहीं, पूरी दुनिया आपको हमेशा क्या बताती है कि ऐसे-ऐसे कर लो, ज़िंदगी सेट हो जाएगी वरना तुम्हारा कुछ नहीं होगा, ठीक है। एक ज्ञान से भरा मनुष्य आपको क्या बताएगा कि कभी तो ज़िंदगी में ये नहीं सोचना है कि तुम सेट करने आए हो, सबसे पहले तो, कि तुम सेट हो जाओ। दूसरा कि जहाँ पर आत्मा स्वीकार ना कर रही हो किसी चीज़ को, उस चीज़ को कभी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। तीसरा, इस दुनिया के अंदर ऐसा कुछ नहीं जो तुम प्राप्त नहीं कर सकते। तुम्हारे अंदर इच्छा शक्ति बहुत प्रबल होती है, तुम्हें थोड़ा-सा बस अपने ऊपर ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है, उसके बाद तुम जो चाहो उस दुनिया से प्राप्त कर सकते हो। निरंतर अपने ऊपर काम करने वाला व्यक्ति ही ईश्वर को प्राप्त करता है। कभी देखा है कि दूसरों के लिए काम करने वाले व्यक्ति को ईश्वर प्राप्त हुए हों? जो निरंतर स्वयं पर काम करता है या जो ईश्वर के दिए हुए गाइडेंस पर काम करता है, वही व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त करता है। तो अगर किसी भी चीज़ की प्राप्ति करनी है, भले ही चाहे वो ईश्वर ही क्यों, क्योंकि ईश्वर से बढ़कर तो कुछ है नहीं संसार के अंदर। ईश्वर की भी प्राप्ति करनी है, उससे छोटी चीज़, जो भी चीज़ आप प्राप्त करना चाहते हो, उन सब चीज़ों को प्राप्त करने का सिर्फ़ एक ही मार्ग होता है, वो है खुद पर काम। जो खुद को सँभालना जानता है, वो दुनिया की हर एक चीज़ को सँभाल सकता है। तो इसी तरीके के लोग आपकी जब लोग आपसे जब बात करते हैं ना, तो उनके अंदर भी वो उनकी विल पावर स्ट्रांग हो जाती है। जैसे उनके अंदर भी वो प्रबल इच्छा जागती है कि मुझे भी कुछ करना है, मुझे भी कुछ बड़ा करना है। ऐसी एनर्जी यहाँ पर है, सीक्रेट सेल्फ। लोग आपको इस वक़्त सीक्रेट सेल्फ में देख रहे हैं कि आप खुद से बहुत प्यार करने लगे हो। आपके बारे में बातचीत हो रही है कि आप सेल्फ लव में ज़्यादा ही डूब गए। एक तो डिटैचमेंट की एनर्जी, ऊपर से सेल्फ लव, मतलब खुद तो बहुत प्रायोरिटी दे दी तुमने। अगर ये आपके पार्टनर हैं, आपके इन-लॉज़ हैं, तब इनको भी ऐसा लग रहा है कि अब ये पहले की तरह हमसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रख रहा है या नहीं रख रही है, ठीक है? इसके सेल्फ लव बढ़ गया है, खुद को भी वैल्यू कर रहा है, खुद को भी इम्पोर्टेंस दे रहा है। लोगों को रास नहीं आएगा। शुरुआत में जब आप खुद को इम्पोर्टेंस दोगे, खुद को वैल्यू करोगे, सेल्फ लव करोगे, तो बहुत सारे लोग जो आपको अपना गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं, उन्हें आप पसंद नहीं आओगे। क्योंकि उन्हें आप ऐसे पसंद आ रहे थे जब आप उनकी बात मान रहे थे और वो आपसे कह रहे थे कि तुम किसी लायक नहीं हो, और आप फिर भी उनको खुश करने के लिए जीवन को जी रहे थे। आपने अपनी वर्थ पर क्वेश्चन मार्क लगा रखे थे। तो यहाँ पर इस तरह की बातें हो रही हैं। ऐसा नज़र आता है कि जैसे आपके पास इस वक़्त बहुत अच्छे या सोलमेट की एनर्जी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर से भी लोग बहुत सारे या तो जलते हैं या फिर आपकी जोड़ी देखकर लोगों के कुछ ना कुछ कान में अ, जैसे कुछ ना कुछ बोलते हैं वो आपके आपके और आपके पार्टनर को लेकर, ठीक है, कि आप दोनों के बीच में कितना ट्रस्ट है, आप दोनों एक-दूसरे पर कितना विश्वास करते हैं, ठीक है। आप दोनों को मतलब जोड़ी ऐसी लगती है लोगों को आपकी, जैसे राधे कृष्ण, मतलब यहाँ पर एनर्जी सोलमेट की निकल के आई है। जैसे आपके पार्टनर को लेकर बहुत बातें होती हैं कि आप दोनों एक-दूसरे को कितना चाहते हो, या आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है। ठीक है, आप दोनों एक-दूसरे के साथ कितना खुश रहते हो, कैसे आप अपने पार्टनर को इतना मैनेज कर लेते हो, वो आपको ऐसे कैसे मैनेज कर लेते हैं। जो लोग जो बहुत अच्छे कपल हैं, उनके लिए ये मैसेज है। यहाँ पर इस वक़्त ऐसे बोला जा रहा है आपको लेकर कि दिमाग और दिल दोनों की तेज़ इंसान। दिमाग से भी तेज़ और दिल से भी तेज़, मतलब क्या हुआ? दिमाग से मतलब यहाँ पर आप लॉजिकली भी बहुत स्मार्ट हो, ठीक है? प्रैक्टिकली भी आप स्मार्ट हो, और दूसरा आप इमोशनली भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो। मतलब यहाँ पर एनर्जी ऐसे निकल के आ रही है कि जैसे कोई आपको देखेगा तो ये नहीं कहेगा कि इमोशनल व्यक्ति नहीं हो आप, ठीक है? एक इमोशनलेस पर्सन, और ना ही आपको कोई देख कर ये कहेगा कि आप बिल्कुल लॉजिकल नहीं हैं। जैसे आपके अंदर वो स्ट्रेंथ, वो पावर भी देखी जाती है, वो लॉजिकली एक्टिव माइंड, ठीक है? और आपके अंदर स्मार्टनेस, पावर, स्ट्रेंथ, ये चीज़ें भी देखी जाती है। एट द सेम टाइम आपका दिल भी देखा जाता है कि दिल भी सोने का है, खरे सोने का दिल। कहने का अर्थ होता है कि मतलब आप कहीं न कहीं ऐसे व्यक्ति नहीं हो जो सिर्फ़ दिमाग पे चलता है। दिमाग पे चलने वाला व्यक्ति बर्बादी भी करता है, सिर्फ़ और सिर्फ़, ठीक है? और आप ऐसे व्यक्ति भी नहीं हो जो दिल का इतना कच्चा है या फिर दिल से इतना कमज़ोर है कि सब लोग आकर ठगें उसे। तो उसके पास दिमाग भी है। मतलब इक्वली बैलेंस पर्सन, जहाँ पर इमोशंस की बात है वहाँ इमोशंस, जहाँ पर प्रैक्टिकली चीज़ों को हैंडल करना है वहाँ प्रैक्टिकली। आपको पता है जब आप
रीडिंग सुनते होगे तो आपको एक चीज़ समझ में आती होगी लाइफ के अंदर कि हम दुनिया भर के लोगों को दोष देते हैं कि इसने ऐसा नहीं किया, काश हमें ऐसा मिला होता, काश हमें वैसा मिला होता, लोग हमें समझते नहीं हैं, हमें भगवान ने ऐसा जीवन दिया है। जब आप रीडिंग सुनते होगे तो एक चीज़ तो आपको समझ में आती होगी, कहीं से कुछ नहीं आ रहा है, सब कुछ हमसे उत्पन्न हो रहा है। हम हज़ार लोगों को नहीं कह सकते कि हज़ार लोगों को बदल के हमारे जीवन के अंदर भेज दो और हमारे नेचर के साथ सब एडजस्ट करें। हम लेकिन अपना नेचर ऐसा बना सकते हैं, अपना बिहेवियर हम ऐसा कर सकते हैं, अपना व्यक्तित्व हम ऐसा कर सकते हैं कि हज़ारों लोगों के साथ हम डील करना सीख सकें। उसके लिए हमें जितना काम करना है ना, वो स्वयं के ऊपर करना है। उसके बाद हम किसी को भी डील कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको लेकर अभी इस वक़्त में यही बातें हो रही हैं। जैसे लोग आपके अंदर प्यार, ममत्व भी महसूस करते हैं। एट द सेम टाइम लोगों को आपके अंदर स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस भी नज़र आता है, पावर भी नज़र आती है, ठीक है? बहुत जैसे आपका व्यक्तित्व मतलब बहुत निखर के बाहर आया है, ऐसा यहाँ पर मैसेज है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, आई एम अबंडेंट लव, प्रेम से भरा हुआ व्यक्ति, अबंडेंट एनर्जी, अबंडेंट माइंडसेट, पैसे के मामले भी अबंडेंट माइंडसेट, प्रेम के मामले भी अबंडेंट माइंडसेट, मतलब ऐसा कि मैं तो सबसे भरा हुआ हूँ, प्रेम से भी मैं भरा हुआ हूँ, प्रेम से भी मैं भरी हुई हूँ, पैसे से भी मैं भरा हुआ हूँ, भरी हुई हूँ, ठीक है? मेरे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। ईश्वर ने मुझे बहुत से नवाज़ा है। मतलब एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर आप सब चीज़ों से भरे हुए हो। क्यों? क्योंकि आपके माइंड में कहीं लैक नहीं है। लैक क्या होता है? मेरे पास ये नहीं है भगवान, देखो सामने वाले के पास ये है। मेरे पास गाड़ी नहीं है, सामने वाले के पास गाड़ी है। मेरे पास उतने सुंदर कपड़े नहीं है, सामने वाले के पास ज़्यादा सुंदर कपड़े हैं। ये होता है लैक। लैक जहाँ पर आपका जो माइंडसेट है, वहाँ पर आपके माइंड में ही कमी है, ठीक है? तो आपकी लाइफ के अंदर भी चीज़ों की हमेशा कमी बनी रहे। अबंडेंट माइंडसेट जो है बढ़िया है। अगर 200 का भी है, 500 का भी है, लेकिन पहनकर अपने आप को एकदम जैसे राजा की भांति महसूस करना, वो फीलिंग देना कि मैं तो बहुत अच्छा लग रहा हूँ, मैं तो बहुत सुंदर लग रहा हूँ। आप देखोगे कि हो सकता है कि उससे महंगे वाले बहुत सारे लोग हों, पर सबसे सुंदर वही दिख रहा होगा, ठीक है? तो यहाँ पर जो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आपकी एनर्जी कौन सी आप क्रिएट कर रहे हो कोई काम को करते वक्त, वो एनर्जी लोग फील करते हैं, ठीक है? तो ये मैसेज आ रहा है, आई होप आपको समझ में आया। और देखते हैं हम क्या बातचीत आपके बारे में हो रही है। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पर आप लोगों का सपोर्ट सिस्टम भी बने हुए हो, बहुत सारे लोगों को आप हेल्प कर रहे हो सकते हो उस टाइम पीरियड में, तो लोग आपकी तरफ ऐसे भी देख रहे हैं, ठीक है? सपोर्ट की एनर्जी है, आप भी लोगों का सपोर्ट बने हुए हो। और लोगों को सपोर्ट क्यों नहीं कर पाओगे? यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं जो आप कर नहीं सकते, लेकिन कर वही पाएगा जिसने पहले खुद को चमकाया होगा। कहते हैं ना कि जो सोने की तरह तपा है वो चमकना जानता है, और फिर वो दूसरों को भी बहुत अच्छे से तपाकर बना सकता है, ठीक है? चलिए देखते हैं और क्या आपके बारे में बात हो रही है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके बारे में क्या बातचीत हो रही है। जस्टिस, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ शॉर्ट्स, वर्ल्ड, यहाँ पर है टेम्परेंस, यहाँ पर है किंग ऑफ शॉर्ट्स, एस ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ शॉर्ट्स। नो, यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है? जस्टिस एंड टेम्परेंस। दोनों कार्ड्स यहाँ पर किस चीज़ की बात कर रहे हैं? जस्टिस और टेम्परेंस, ये दोनों कार्ड इस चीज़ की बात कर रहे हैं कि आपको बोला जा रहा है जस्टिस लवर। कहते हैं ना कि गिराने वाले अगर 100 खड़े हैं और बचाने वाला एक ही काफ़ी है। मतलब टेम्परेंस की एनर्जी यहाँ पर एंजल को दिखा रही है। जस्टिस कार्ड में यहाँ पर ये शनि की एनर्जी है, भगवान शनि की, शनिदेव की एनर्जी है। कार्ड इस चीज़ की बात कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में अगर 50 लोग भी आपको गिराने पर आ जाए ना, तो भी ये मिलकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आपके बारे में ऐसे बात होती है जैसे आप बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड है। मान लीजिए आपके कोई दुश्मन आपके पीछे लगे हुए हैं, आपके ऊपर तंत्र वंत्र कराते रहते हैं,
या आपको नीचे गिराने का प्रयास करते हैं, आपके डाउनफॉल को विश करते हैं, कोई कर्स करते रहते हैं आपको, तो भी जैसे यहाँ एंजल्स की एनर्जी है, यहाँ पर जस्टिस कार्ड में भी डिवाइन दिख रहे हैं, टेम्परेंस कार्ड में भी, और यहाँ पर वर्ल्ड कार्ड में, जैसे ईश्वर के द्वारा ऐसा प्रोटेक्टेड व्यक्ति कि तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आपके दुश्मन ही इस तरह की बात बोलते होंगे आपको लेकर कि यार इतना कुछ करने के बाद भी ये कैसे बचा हुआ है। मतलब यहाँ पर देखो, वैसे मैं इन सब चीज़ों में ज़्यादा, मैंने कई बार बोला कि मैं तंत्र वंत्र में ज़्यादा बिलीव नहीं करती हूँ, अपने खुद के कर्म होते हैं, लेकिन जो लोग आपके डाउनफॉल को विश करते हैं, ठीक है, कॉन्शियसली विश करते हैं कि आपका डाउनफॉल हो, ये आपके मज़े लें, आप बर्बादी हो और ये तमाशा देखें, ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब आपके खुद के स्पिरिट गाइड्स एंजल्स देते रहते हैं। ऐसे इनको आपको खुद भी शायद ना पता हो कि आप कहाँ कहाँ से प्रोटेक्ट कर लिए जाते हो, कहाँ कहाँ से बचा लिए जाते हो, ठीक है, किन किन लोगों से बचा लिए जाते हो, कौन कौन लोग ऐसे हैं जो बैठे रहते हैं कि कैसे तो बस देखे तमाशा, और परमात्मा आपको बचा के रखता है इन लोगों से, ठीक है। ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है इस वक्त ना, ऐसा नज़र आ रहा है जैसे आपने उन सब लोगों को एक किनार खड़े कर दिया जो लोग आपके ऊपर हावी होते थे। इस वक्त आपके अंदर हाई मैस्कुलिन एनर्जी भी देखी जा रही है। मैंने बताया ना कि यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड में मैंने आपको बताया था कि आपके अंदर लॉजिकली भी देखा जा रहा है, आपको इमोशनली भी देखा जा रहा है, दोनों एनर्जी बैलेंस है। तो किंग ऑफ शॉर्ट्स यहाँ इस चीज़ की बात कर रहा है कि इस वक्त आपके अंदर ऐसी एनर्जी है, एक मैस्कुलिन एनर्जी, जहाँ पर आपने सबको पार लगा दिया। वो सभी लोग जो आपकी लाइफ में आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करते, तो उन सभी लोगों को आपने किनार करके रखा है। कोई भी इंसान इस वक्त आपके ऊपर हावी नहीं हो पा रहा है। यानी हावी होने का मतलब है कि तुम मेरे हिसाब से काम करो, तुमने ये क्यों नहीं किया, ये क्यों किया, ऐसा क्यों किया, वैसे क्योंकि तुम्हें हमने ये कहा था, ये करना चाहिए था, ऐसा क्यों कर लिया। इस तरह की एनर्जी में अगर आप रहे हो तो आपने सबको किनारे पे लगाया हुआ है और आप वही कर रहे हो जो आपको अच्छा लगता है। यानी कि आप डिसाइड कर रहे हो और चीज़ें आप तक चल कर आ रही हैं। स्टक एनर्जी से बाहर आ जाना। जैसे आपको लोग बोलते थे कि आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी कभी, आपका तो कुछ नहीं बनेगा कभी, आपने अपॉर्चुनिटी बना के दिखाई है। क्यों नहीं मिलेगी भाई, और क्यों नहीं बनेगी, क्यों नहीं मिल सकती है और क्यों नहीं बन सकती है। नहीं मिल रही है, कारण हमारे पास लाइफ से आ रहा है, हमने हील किया, अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी और अपॉर्चुनिटी पर काम करके भी दिखाएंगे। तो यहाँ पर जैसे मैसेज निकल के आ रहा है कि लोगों ने आपके डाउनफॉल को विश किया, आपको बांधने की कोशिश की, आपको बेड़ियों में जकड़ा, उसके बाद भी आप निकल कर राइज कर गए। आप यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, जैसे आपके पास वो सब सारी अपॉर्चुनिटी, सारी इच्छाएं वो आपकी पूरी हो रही हैं, सारी वो विशेष आपकी कंप्लीट हो रही हैं। लोग सामने से ऑफर कर रहे हैं आपको चीज़ें, लोग सामने से आ रहे हैं आपकी तरफ कि भाई ये हमारी बात हमारे लिए मतलब हमारे साथ रहो, हमारे साथ, मतलब आपके साथ के लिए ऐसे तरसना। यहाँ पर इस तरह की एनर्जी निकल के आ रही है। मतलब आपने अपने आप को वैसा बनाया है। लिटरली अगर आपकी एनर्जी में मैं का भाव ना आए, मैं का भाव मतलब ईगो का, ईगो एनर्जी, जहाँ पर आप अपने आप को सुपीरियर समझ लगे, अलग समझ लगे, ये भाव ना आए और आप लोगों के प्रति मतलब उतना ही संवेदनशील हो, सेंसिटिव हो, आप उतना ही ज़्यादा लोगों के प्रति आपका जो भाव है वो बदले ना, सुपीरियोरिटी अगर आपके भीतर ना आए, तो आप ये नोटिस करोगे कि अगर आपकी एनर्जी में शिफ्ट आएगा तो लोग आपसे फ्रेंडशिप करने के लिए जैसे आगे से आएंगे। और जो लोग बहुत ही नेगेटिविटी से भरे हुए लोग हैं, डार्क लोग हैं, ये आपकी एनर्जी से ट्रिगर होंगे, ये भागेंगे दूर की तरफ, या फिर आपको ये गिराने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह का मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। आपके बारे में ना कुछ इसी तरह की बातें होती है, कुछ हो ना हो, आप ईश्वर के प्यारे बच्चे, लाडली संतान, ठीक है। इस तरीके की बातें आपको लेकर ज़रूर होती है कि डिवाइनली ब्लेस्ड या डिवाइनली गाइडेड चाइल्ड हो आप, ठीक है। तो ये आपके बारे में इस वक्त बातचीत हो रही है। गाइस, आप इस रीडिंग को डेफिनेटली क्लेम करें। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाय।